यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की है और कहा भी है क्या, शिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर नहे सपने हो मोहि भावा। बोलिए शंकर भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है परीक्षित जी महाराज, शिवद्रोही मम भगत कहावा। जो शिव का द्रोही है, जो शिव से बैर रखता है और वो मेरा भक्त बनना चाहे, वो मेरा भक्त हो नहीं सकता। और जिसे शिव प्रिय है वो मेरा भक्त है और प्रिय भक्त है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है। समुद्र के पार सेना हुई। अब सबसे पहले अंगद जी को भेजा गया दूत बना करके। कहाँ गए हैं? लंका में। रावण के दरबार में पहुंचे। कौन? अंगद जी। रावण ने कहा, जैसा रावण बोल रहे हैं वैसा ही अंगद बोल रहे हैं। रावण ने कहा, कह दस कंठ कवन ते बांदर। दस कंठ कहते हैं रावण को। रावण ने कहा, कह दस कंठ कवन ते बंदर। हाजिर जवाब में अंगद जी ने कहा, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। यानी जैसा रावण बोल रहे हैं वैसा ही अंगद बोल रहे हैं। और हनुमंत लाल ने क्या किया था जब आए थे? विनती करहूं जोरी कर रावण। सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हनुमान जी महाराज ने रावण के सामने विनती की थी, हाथ जोड़ करके, विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हनुमंत लाल विनती करते हैं क्योंकि वो संता है। संत का स्वभाव होता है कि सबका हित चाहना। और अंगद जी संत नहीं है, अंगद जी सिपाही बन करके गए हैं। हनुमंत लाल धर्म नीति अपना रहे हैं और अंगद जी राजनीति कह रही है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। ये राजनीति का नियम है। रावण ने कहा अंगद जी से, कहे दस कंठ कवनते बंदर। हनुमान अंगद जी ने कहा, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। जैसा रावण बोले वैसा ही अंगद जी बोले, कोई किसी से कम नहीं। रावण से अंगद जी ने कहा, हे रावण, तू ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, और तेरी लंका में जो निशाचर हैं ये क्या है मेरी समझ में। रावण सुन, तेरी लंका ये क्या है? गूलर फल समान तव लंका, बसो मध्य तुम जंतु असंका। गूलर फल समान तव लंका, बसो महत तुम जंतु असंका। उन्होंने कहा, विशेष सूचना,
जो कलशवारी बहनें हैं, कन्याएं हैं, या जिसने भी कलश भरे हैं वो यथास्थान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़े हो जाएं। ये भैया जी आपका स्वागत वंदन करेंगे, या इधर लाइन से आ जाएं तो यहाँ पे आपका स्वागत हो जाएगा। कलश जिन्होंने भी भरे हों, माँ बहनें जो भी हैं, यथास्थान खड़े हो जाएं। बोलिए राजा रामचंद्र की। अंगद जी ने कहा गूलर फल समान तव लंका, बसौ मध्य तुम जन तो असंका। और हे रावण मैं बानर फल। अच्छा, गूलर का फल खाने में बानर को कोई कठिनाई है क्या? गूलर के फल, गूलर पर यदि बानर चढ़ जाए तो उसे गूलर का फल खाने में कोई कठिनाई होगी? नहीं होगी। वही कह रहे हैं कौन? अंगद जी। उन्होंने कहा तुम्हारी ये लंका गूलर के फल के समान है और तुम इसमें ऐसे बस रहे हो जैसे गूलर के फल में भिनके बस रहे। मैं बानर फल खात न बारा, मैं बानर हूँ, इस फल को खाने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदार। मुझे राम ने केवल केवल आज्ञा नहीं दी है, और यदि आज्ञा दी होती तो मैं ऐसा भी कर देता। ये बात कह रहे हैं अंगद जी। और कहा अंगद जी ने, हे रावण अभी हम तुमसे क्या कहें, समय आने पर तुम्हें संग्राम में खिला खिला करके मारेंगे। अंगद जी को क्रोध आया कब? कि जब रावण ने अपशब्द बोलना प्रारंभ किया तब अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया रावण के दरबार में और कहा यदि मेरा चरण कोई हटा दे, जो मम चरण सके जो टारी, फिर राम सीता मैं हारी। मेरा यदि चरण हटा दे, कोई पैर हटा दे, तो मैं सीता को हार गया, राम वापस चले जाएंगे। ऐसा अंगद जी ने कहा है। सब आए, सबने तागल लगाई, लेकिन पैर नहीं हिला। और जब रावण स्वयं आए और पैर को पकड़ने को तैयार हुए, जैसे ही झुके अंगद बोलना प्रारंभ हो गए, जय हो। जैसे ही अंगद जी के पैर को पकड़ने को रावण तैयार हुए, अंगद जी बोलना प्रारंभ हो गए, हे रावण मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं, कि मेरे घर पैर पकड़ने से। सुन रहा दस्कंदर, अगर मेरा पैर पकड़ेगा तो, कि अगर मेरे पैर पकड़ लेगा तो कुछ नहीं फल तू पाएगा, तो कुछ नहीं फल तू पाएगा। कर राम के पैर पकड़ लेगा तो तू तो कतर जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। रावण के आने से अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया और अंगद जी ने कहा अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, समय आने पर तुम्हें संग्राम में देखूंगा। अंगद जी वापस आ जाते हैं। अब युद्ध की तैयारी हुई। लंका के चार द्वार, लंका के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर जाकर के सेना राम की लग गई। और गोस्वामी बाबा कह रहे हैं इत रावण योत राम दुहाई,
जयत जयत जय परिय लराए। इतरावन उतराम दुहाए जयति जयत जय परिय लराए। सबसे प्रथम बार युद्ध करने के लिए मेघनाद गए और लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ है। परीक्षित जी लक्ष्मण जी को जब मेघनाद नहीं जीत पाए तो मेघनाद ने वीर घातिनी सती का प्रयोग किया है।